हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन की बातों पे तुरंत आते हैं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है वीकेंड पे, संडे के दिन। और यहाँ पर यूएस चाइना की न्यूज़ भी आई है कि भाई ये जो ट्रेड टॉक्स हैं वो अब पीस में कन्वर्ट होने वाले हैं और यहाँ से एक एंड लगने वाला है। अब मुझे नहीं पता ट्रम्प अगले एक दो दिन के अंदर क्या खबर ला दें और क्या बोल दें, वो तो हमें नहीं पता। ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है, मैं यही कहूँगा कि आप अवेयर रहो। लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑप्टिनेक्स के टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन, मेक श्योर यू ज्वाइन, बिकॉज हम वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स दे रहे हैं ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स। आप लोग को यूट्यूब वीडियो भले ना मिल रही हो लेकिन टेलीग्राम पे अपडेट्स मिलती रहती है, सो दैट्स वाई यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे पूरा बिटकॉइन का चार्ट। सो अगर हम पूरे बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो जो बिटकॉइन का बेस्ट बाइंग एरिया जनरली होता है इन अ बुल मार्केट, दैट वाज अराउंड डेली का 200 SMA, जो कि हमारा होता है 100, अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में 107 108 के अराउंड बैठा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर लेना इस बुल मार्केट में जनरली एक अच्छी मतलब वो रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आप देखोगे फिर से वो साबित होता आया है कि 107 से 108 उठ गया। हमने नीचे एक छोटी मोटी लॉन्ग ली थी बट हमारा हाल फिलहाल में कोई भी बुलिश वो नहीं है, तो मैं उस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि मैं बुलिश नहीं था अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, और ये मार्केट उठ रही है तो सिंपल सी बात है, सम डेज वी लूज, सम डेज वी मिस, सम डेज वी विन। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर ईएमएस जो डेली की हैं उनमें मैं ट्रैक इनको करता हूँ 200 50 100 ये सब जो है। ठीक है, अब अगर हम सब में देखें ना तो ये बुलिश हो रहा है। क्यों? क्योंकि बट हमको ध्यान रखना होगा कि एट द सेम टाइम ये लाल वाली रह गई थी, यहाँ पर भी बुलिश थी सीन्स। ठीक है, अगर मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताऊं, जैसे यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर एरिया को देखो, नोटिस करो, हम डाउनवर्ड प्रेशर में थे, हमने अपसाइड मूव दिया और हम लाल वाली, ऑरेंज वाली, ब्लू वाली, व्हाइट वाली सारी इमेज के ऊपर थे। और जस्ट नाउ यहाँ पर हर कोई बुलिश रहा होगा ना, तो ये फेक आउट हुआ और मार्केट डंप कर गई बहुत तगड़ी। ठीक, अब ऑन अ संडे अगर ऐसा होता है, ऑन अ संडे देखो यहाँ सैटरडे है, ये सैटरडे का मूव और ये संडे का डंप। ठीक, अगर संडे को ऐसा होता है तो अगर कोई भी पंप आता है या कोई भी डंप आता है तो दोनों को ही ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं वीकेंड में इसीलिए बोलता हूं कि वीकेंड में कुछ भी हो, पंप या डंप कुछ भी हो रहा हो, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। मेरे अनुसार यही एक चीज है। दूसरी चीज, ये जो पंप आ रहा है ये अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, बट एक लेवल है 0.5 का लेवल विच इज 113 800 का। ठीक, अब बहुत से लोग नाराज होंगे, कहेंगे आप क्लियर नहीं बता रहे हो। क्लियर बताने के लिए मार्केट में अभी कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, अगर अब मैं आपको बोलूं कि ये क्लियर लॉन्ग बन रही है, लॉन्ग टेक्निकली बनती है बुलिश। ठीक, अब मैं बोलूं भाई यहाँ लॉन्ग कर लो, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहेगा 116 का, ये $3000 का मूव रहेगा, लेकिन यहाँ पे फेकआउट के चांसेस भी है क्योंकि ये 0.5 का लेवल है, राइट। और अगर यहाँ पे ट्रंप ने एक भी ट्वीट कर दिया कि नहीं भाई हम तो टैरिफ कंटिन्यू करेंगे, एक बार में ही पूरी मार्केट डंप करके नीचे आ जाएगी। अब रिस्क कितना है, क्योंकि नीचे आएगी ना तो फिर इस जगह लिक्विडेशन लेने आएगी। मैंने आपको बताया ना, ये जो मार्केट के लिक्विडेशन है ये मैं देख रहा हूँ, ये जो लिक्विडेशन है अराउंड 100 समथिंग पे बैठे हुए, 102 पे बैठे हुए अच्छे खासे, और फिर ये वाला लिक्विडेशन 104 पे, ये यहाँ पर आएगी तो नीचे कितना बड़ा खतरा है, नीचे $6000 का खतरा है। ऊपर कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, रेजिस्टेंस नियरेस्ट कहाँ पे, ये वाला लेवल 116 800 117 का। तो क्या 3000 के लिए 7000 या $8000 का रिस्क लेना सही है? मेरे अनुसार नहीं। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि भैया वेट कर लो, 117 800 टूट जाए तब लॉन्ग ले लेना। आईड रैदर बी द गाय जो यहाँ 117 800 से 123 के का मूव पकड़े, रैदर देन वो बंदा बनने के जो यहाँ पर 113, यहाँ 113 800 से आपको लॉन्ग पकड़ा रहा है 116 की, ये 3000 का मूव। ठीक, मैं वो बंदा नहीं बनना चाहूंगा। तो दूसरी चीज, अब यहां पर हमारे पास नियर अबाउट रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस 114 का ही था, ये जो लेवल जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। अब यहां पर किस तरह से रिएक्ट करता है और क्यों रेजिस्टेंस था दिखाता हूं। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग 21 अक्टूबर को यहां पर गए थे 114 के अराउंड, और वहां से बहुत बड़ा डंप आया था। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि भाई दोबारा आ जाए, राइट, मेरा वो कहने का मतलब भी नहीं। तो अब जो ये जो डंप आया था ना, इस वॉल की वजह से ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी वजह से 0.5 फिबोनाची के लेवल की वजह से ये एक रेजिस्टेंस बनता है। ठीक, और इसको मैं एक ऐसा सप्लाई बना देता हूँ आपके लिए, एक सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर यहाँ मार्केट क्लियर क्लोज कर देती है 4 घंटे एक दिन में या जैसे भी कर देती है, लेट सपोज, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार पहले।
ओके सो 4 घंटे 1 घंटे किसी में भी आप क्लोज कर देती है इसके ऊपर, तो हमारे पास लेवल कौन सा रहेगा, नेक्स्ट लेवल हमारे पास जो है, इसको भी डिलीट कर दो, हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्लियर कट 116,700 से 117,800 का रहेगा। ठीक, तो वो लॉन्ग आप छोटे मोटे टाइम फ्रेम में स्काल्प लेना चाहो ले लो, मैं ऑडियंस को अपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने को बोल सकता। ठीक, तो अब देखो मेरे माइंड में कुछ ट्रेड प्लान है। प्लान क्या है, पहला यहाँ पर इस जगह पर अगर मार्केट आती है तो आप एक शॉर्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो विद जस्ट 3% या 4% के रिस्क के साथ 120 का एसएल लेके, और यहाँ से यहाँ तक की 105 तक की भी शॉर्ट रख सकते हो। ये जो शॉर्ट रहेगी ये 116,700 116,800 पे रहेगी, और ये जो एसएल है वो आप रख सकते हो। बट याद रखना हमें कुछ तरह का रिजेक्शन कैंडल देखना है, वरना फिर आप यहाँ पर कट कर देना, इसको होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं। देखो इस तरीके का पहला प्लान हमारा होगा 116,800 117 का हम वेट करेंगे। ठीक है, पहला ये। दूसरा, जिस तरह पे मार्केट है, अगर कल परसों तक यहाँ पे किसी तरीके का स्वीप बनता है, स्वीप मतलब एक कैंडल ऊपर बनी, एसएल लिक्विडेट किए, नीचे आया, फिर रीटेस्ट करेगा 113,600, आप दोबारा से इसमें भी एक शॉर्ट ले सकते हो। बट ये ट्रेड 4 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे के अनुसार होगी। लेट सपोज 4 घंटे में चलते हैं, वैसे कैंडल तो सही बन रही है, तो अभी आपको स्वीप तो मिला नहीं। स्वीप का मतलब मेरा ये है कि ऊपर जाके फिर नीचे गिरे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसके ऊपर लोगों ने एसएल लगाए होंगे, ठीक है, तो लिक्विडिटी तो डेवलप हो रही है, इसके ऊपर जाके अगर ये नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के बाद लेना है यार, पहले शॉर्ट नहीं, यहाँ पर शॉर्ट लेना। दोबारा गिरे तो एसएल उस हाई के ऊपर जो भी हाई बनाया मार्केट ने, और आपका टारगेट एकदम निचला हिस्सा 105 के का रहेगा। ठीक है, तो ये भी 3:1 की रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड बन जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड बनेगी। ठीक, ये दो ही ट्रेड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। लॉन्ग साइड की ट्रेड अभी इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ईएमए भले हमने उठा ली हो 4 रेजिस्टेंस तो है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट शायद क्लियर हो जाए। 116,700 117 118 वाला लेवल है, ये जोन है, ये बना हुआ है। फिर उसके ऊपर रेजिस्टेंस तो मुझे खास नहीं दिख रहा, बट यही इतनी जोन है जो मैं समझ रहा हूँ। 120 के का भी लेवल है, अगर हम वहां तक जाते हैं बहुत बढ़िया एक तगड़ी जो है शॉर्ट स्क्वीज बन सकती है, और फिर वहां से मार्केट अगर गिरे तो बहुत मजा आएगी। अच्छा, मैं गिरने के लिए क्यों प्लान बता रहा हूँ, बार बार गिरने का प्लान क्यों बता, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन है और जिस जगह पर हम साइकिल में हैं, साइकिल मतलब 4 ईयर बीटीसी की साइकिल में, मेरे अनुसार यहाँ पर एक नए टॉप की उम्मीद लगा के रखना रेदर देन खराब होगा, और एक एग्जिट प्लान बनाना वो ज़्यादा एक समझदारी की बात होगी। मेरे चार्ट में आपको सिर्फ 3 जोन दिख रहे हैं, ये और ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी रिसेंट का लोकल है, ठीक है, इसको हटा भी दूंगा ना तो ऐसे बनेगा। तो 3 जोन बन रहे हैं आपके पास, निचला हिस्सा 105 से 104 वाला है ये। अब मैंने आपको कुछ और लेवल भी बताया वैसे तो नीचे के, ये वाला सबसे परफेक्ट लेवल जो बिटकॉइन में अगर है, आपको कुछ भी अच्छी स्वीप या बाउंस खेलनी है तो 94 से 93 के बीच में बनेगा। ठीक है, उसके लिए आप वेट कर सकते हो, वहां पर भी बढ़िया ट्रेड बन सकती है। ठीक है, अभी के लिए मेरे अनुसार जो मैंने ट्रेड प्लान बनाया मैं उसी पे स्टिक करूंगा। आप में से कितनों को वो चीज़ भले ना पसंद आए, आप मुझे डिसलाइक कर सकते हो, आप बस मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर देखो जूम आउट करके, आपको क्या लग रहा है। ठीक है, जो आपको लग रहा है ना वही मुझे लग रहा है। ठीक है, अब मैं ईटीएच पे चलता हूँ। लेट सपोज वी गो टू ईटीएच। सो ईटीएच की ट्रेड में मैंने आपको एक क्लियर कट लेवल बताया जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि यार ये वीकली में डेली में तो अच्छा लगने लगा ईटीएच, यहाँ पर अगर होल्ड कर रहा है वीक्स देकर तो बढ़िया बाउंस दे रहा है। लेकिन अब आपको इसमें पता है, मैं आपको बताता हूँ इसमें आपके पास लेवल कौन सा है। इसमें आपके पास लेवल है ये वाला, ये लेवल है। सो दिस इज वन लेवल। ठीक, अब मैं इसकी भी बात आप लोगों से कर लेता हूँ। लेट सपोज 1 मिनट हो गए। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर ईटीएच में देखें तो मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस बना हुआ है जो पहले से बना हुआ था। ठीक है, इसमें भी सेम इसी तरह की स्टोरी बन रही है कि अगर ईटीएच 4134 से 4200 समथिंग तक पुश करता है खुद को तो वहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है, तब भी मार्केट बुलिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई बुलिश एक्चुअली में ये होगी जब ये 4376 या 4500 के ऊपर जाए, तब तक बुलिश नहीं है जब तक ये उसके ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, तो आपको समझना होगा ये प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क चल रहा है अपना। यहाँ पर देखा था ना, आपको बताया था कि यहाँ पर होल्ड करना चाहे तो थोड़ा सा बाउंसेस के चांसेस हैं, वरना यहाँ से रिजेक्शन करके फिर से जा सकता है। मेरा की लेवल मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, मेरा की लेवल जो है ना वो बना हुआ है अभी भी 3500 के नीचे का, 3500 के नीचे। इनफैक्ट प्रिसाइजली बोलूँ तो 3359 सब 33 समथिंग पे अगर मैं ऑर्डर लगाना चाहूँ, वहाँ कहीं पे मेरा की लेवल बना हुआ है इथेरियम में। अगर मुझे कोई लॉन्ग लेनी होगी तो मैं वहाँ पर वैसे जगह पर लूँगा। हो सकता है मैं लेट हूँ, हो सकता है ना आए, एनीथिंग कैन हैपन इन ट्रेडिंग। ठीक है, बट ये जिस प्रॉपर प्लान है, जो प्लान के साथ अगर मुझे ट्रेड करना है तो यही ट्रेड प्लान मेरा बना रहेगा। लेट्स सी क्या इथेरियम में कुछ यहाँ पर प्लान बन सकता है। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बस यही एक जगह है जहाँ पर अगर आप सेलिंग की भी पोजीशन बना रहे हो, लेट सपोज
सो आपकी जो सेल पोजीशन लेट सपोज आपने बनाया तो आपका एसएल 7% 10% का मैक्स रहेगा, और आप 4100 के ऊपर बनाते हो तो अच्छा आपका टारगेट रहेगा 3500 समथिंग। तो आपकी ये ट्रेड भी अच्छी बनेगी। आप अगर पूरा 3300 तक रखते हो तो और अच्छी बन सकती है ट्रेड, ठीक है। सो ये ट्रेडिंग प्लान है जो मैंने आपको बताया। नीचे लॉन्ग करना है, ऊपर अभी मुझे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट का ही साइन दिख रहा है। आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, तो भाई कर लो ट्विटर पे फॉलो। देखो आपके लिए बढ़िया बढ़िया पूरी इन्फॉर्मेशनल थ्रेड्स मैं लिख के आ रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशनल थ्रेड्स हैं, ट्वीट्स हैं, सब इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।